पाक भारत कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल करार। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी पर बहस और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की कोशिशों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। मलेशिया की भी पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। फ़रीक़ैन से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मलेशियन हममनसब से टेलीफोनिक राबता। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत की जानिब से एक तरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। इसहाक़ डार के इलाक़ाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। इससे कबल चीन, सऊदी अरब, तुर्की और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हिमायत की अक़ीद दहानी कराई थी। अरब ममालिक में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ों का पर्दा चाक करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँच गए। सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ओमान के आला हुकाम से मुलाकातों में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। मोदी को सफारती महाज पर एक और नाकामी। रूस का भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का भारतीय हममनसब जयशंकर से राब्ता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनासुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का दौरा और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भारत का भी सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रायगढ़ में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी समेत दीगर अहम उमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सीनियर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा ना बढ़े। भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश ना करता तो दुनिया से जहराना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें और रिपोर्ट पेश करें। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल का पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बयूदी की पहलगाम में सयाहों पर हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दी की मुखालफत में खलीज ताउन काउंसिल के असूली मौक़िफ़ का इयादा। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसला हल करने की ज़रूरत पर जोर। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आलमी सतह पर मुतहरिक। दूसरी बार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मीडिया को सिफारती सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि OIC ग्रुप के सफ़ीर और जनरल असम्बली के सदर समेत दीगर आला हुकाम को पाक भारत तनाव पर ब्रीफिंग दी। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुनासिब वक्त पर सलामती काउंसिल के अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में दहशत गर्दों के कैंप्स का भारतीय प्रोपेगेंडा में नाकाब। पाकिस्तान ने गैर मुल्की और मुल्की मीडिया को कील, सर्दी, धुंधियाल, 8 मकाम, जोरा, लीपा और दीगर इलाकों का दौरा कराकर हकाइक सामने रख दिए। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज भी इन इलाकों का दौरा कराया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जहरियत की कोशिश कर सकता है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को एक और झटका। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के बाद समंदरी सफर पर भी पाबंदी आए। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। वज़ारत बहरी अमूर के मुताबिक कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगरअंदाज नहीं होगा। मोदी के जंगी जुनून पर बैरून मुल्क भी आवाजें उठने लगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड केट सल्फ कहते हैं कि 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक ब्रैगमैन का कहना था कि अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जा सके।
पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल, 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एनरोलमेंट का मुनफरद रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज को स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजवजा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों की 580 बोसीदा तरीन और 2770 खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत का हुक्म। हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। 5 साल में 1750 स्कूलों की अपग्रेडेशन का हदफ मुकर्रर। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरियम नवाज ने कहा कि स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। हुकूमत का मुस्तकबिल में बिजली की खरीदारी न करने का फैसला। बिजली मंसूबों के लिए गारंटी भी नहीं दी जाएगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक तवानाई सेक्टर में निजी शोबे की शिरकत को फिरोग दिया जाएगा। इकदामात से हर किस्म के कैपेसिटी चार्जेस से मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। सार्फिन को कम कीमत पर बिजली मिलेगी और मईशत को भी फायदा होगा। ज़राई तरक्याती बैंक की दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला। 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इदारे के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल या गैर यकीनी का शिकार। सार्फिन और डिफॉल्टर्स से 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पेशावर में बारिश। सिंध के बाला इलाकों समेत पंजाब खिता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में कल बादल बरसेंगे। गुज़श्ता शाम सिंध के शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद में मकान की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाबाक, 10 अफराद जख्मी हुए। हेस्को रीजन में 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। जामपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई लुकमा अजल बन गए। बहावलपुर के इलाके यजमान में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाबाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। 4 अफराद खेतों में काम कर रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पाकिस्तान भारत की हर मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहलगाम वाकया एक ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। सरहदों पर पहरा देने वाले फौजी जवान खुद को तनहा ना समझें, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर फिर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी सेक्टर पर पहुंच गए। जहां जंग हुई तो फिर हम पाक अफवाज के शाना बशाना लड़ेंगे। बीजेपी हर बार पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती रहती है, लेकिन हमेशा नाकाम रही। पहलगाम वाक़े के आड़ में मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार कर रहा है और अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता तो वो कई टुकड़ों में बढ़ चुका होता। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत की मईशत तबाह कर देंगे। रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा, हमारे फौजी जज्बा शहादत से सरशार हैं। हम ना पंजाबी हैं ना सिंधी हैं, हम बस पाकिस्तानी हैं। कश्मीर हमारी शहरक और पानी लाइफलाइन है। हम पहल नहीं कर रहे। अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया का कोई मुल्क भारत से खुश नहीं। जारहाना मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए और अपने मुल्क की आज़ादी और सालमियत की बका के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज यकजान है। पानी बंद करने से यजीदी सोच सामने आ गई। एक पैगाम देना चाहते हैं हम अपने पाकिस्तानियों की तरफ से कि हम सब एक हैं। All the Pakistanis are standing firm with their armed forces. पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है, हमारी जाने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए कुर्बान है। इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा फॉल्स फ्लैग करें, कभी कुछ और कभी कुछ, और अब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकते हो, तो ऐसे लीडरों को लीडर कहना सियासत की तौहीन नहीं तो और क्या होगी। नामवर शख्सियात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रजिस्ट्रार एहसान हक कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बिला जवाज़ इल्ज़ाम तराशी ने खित्ते के अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद है। अदाकार मोहसिन गिलानी बोले, भारत अपने ही प्रोपेगेंडा और मनफी खेल से रुस्वा हो गया। मुनीब भट्ट ने कहा, भारतीय अवाम को अपनी हुकूमत से ये सवाल पूछना चाहिए कि इंडियन फौज की बड़ी तादाद के बावजूद इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। जमाल शाह बोले, पहलगाम हमारी सरहद से 300 किलोमीटर दूर है और यह हमला 9 लाख भारतीय फौजियों की नाकामी है। सेमी राहिल का अपनी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का आज़म।